अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से एक प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है जो 1996 में मुतारिफ़ करवाया गया था। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक उस प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। और ये इमिग्रेंट से मुतल्लिक प्रोग्राम है और इसमें बहुत ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, लीगल इमिग्रेंट्स हैं, माज़ी में कुछ गलत तरीके से आए, असाइलम कैसे लिया, पूरा एक स्टेटस जो है वो चेक करने का इख्तियार दिया गया है। और आज के इस वीलॉग में हम तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम के ऊपर सख्ती से ना सिर्फ अमल दरामद हुआ है, बल्कि आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रम्प इंतजामिया है वो लोगों को डिपोर्ट भी कर रही है और तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका है। और उसमें से किन के ऊपर चार्जेस क्या थे, क्या कुछ किया गया, आज के इस वीलॉग में तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और 4 मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है और अगर आप करेंगे तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा डिपोर्टेशन की सूरत में। तो जनाब, आज के वीलॉग का आगाज करते हैं, क्योंकि बताते हैं कि अमेरिका में इमिग्रेशन के एक नए सख्त इकदामात जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए हैं। और 287 जी प्रोग्राम है वो दोबारा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मैंने जो से जैसे ही अपने इंट्रो में बताया कि 1996 में ये मुतारिफ करवाया गया था, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद ना होने के बराबर था। ये वो मामला है जिसने अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स और ख़ास तौर पर इलीगल स्टेटस वाले लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। और इस पे अमेरिकी हुकूमत ने सख्त जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और ये इमिग्रेशन कवानीन के सख्त नफाज और एक ख़ास प्रोग्राम जो 287 जी प्रोग्राम है, उसे पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लोगों के लिए वो ज़ाहिर है एक परेशानी भी है कि लोगों को नहीं मालूम कि उनको किस वक्त, कहाँ पर, कब उनका स्टेटस चेक कर लिया जाए। अगर आप जाते हैं कहीं पर भी तो आपका फौरी तौर पर स्टेटस चेक हो सकता है। तो अगर तो आपने माजी में कोई गलती नहीं की है, लीगल तरीके से आए हैं, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनाब, ये जो चेंज है वो ख़ास तौर पर उस वक्त सामने आई है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने इस दौरे हुकूमत में अपनी इमिग्रेशन पॉलिसियों को सख्त से सख्त कर रहे हैं। और अब आ जाए ये प्रोग्राम क्या है 287 जी, तो आपको बड़े आसान अल्फाज में हम समझा देते हैं कि पहले यूएस में इमिग्रेशन का जो कवानीन पर अमल दरामद सिर्फ वफाकी अदारे करते थे। उसमें यूएससीआईएस है, आइस है और दीगर डिपार्टमेंट हैं। और अब ये काम जो है वो पुलिस को भी सौंप दिया गया है। और पुलिस का काम ज़ाहिर है पहले सिर्फ जराइम को रोकना था, लेकिन अब इमिग्रेशन भी वो चेक कर सकते हैं, पहले वो चेक नहीं कर सकते थे। 287 जी प्रोग्राम के तहत मुकामी जो पुलिस है वो भी इमिग्रेशन अफसर जैसे उनको भी इख्तियारात दिए जाते हैं। और वो लोगों को कहीं पर भी उनको शक होता है तो वो रोक कर उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। नंबर 2, वो किसी शख्स से उसके इमिग्रेशन स्टेटस से मुतालिक मालूमात मांग सकते हैं कि आप जा रहे हैं रास्ते में, आप कहीं पर पुलिस एहलकार खड़ा है, उसे शक होता है, वो कहता है यार इस बंदे को बुलाएं, वो आपको कहता है भाई इधर आए बात सुने, और आप जाते हैं और जाकर आप उनसे पूछते हैं और वो कहता है जनाब अपना आप स्टेटस मुझे चेक करवा दें। और उसके बाद उसके पास इख्तियार है कि वो स्टेटस भी चेक करे, आपको गिरफ्तार भी कर सकता है। इसी तरह जो मशकूक होने पर, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको वो हिरासत में भी ले सकता है। और ये प्रोग्राम 1996 में मुतारिफ करवाया गया था और अब इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ट्रंप हुकूमत का ये पहला जो इकदाम था जब वो हुकूमत में आए थे दूसरी बार, और उन्होंने पहले ही दिन सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसका जो मकसद है वो ये है कि इमिग्रेशन कवानीन को ज़्यादा सख्ती के साथ नाफिज करना है। और इसी तरह जो 287 जी के जो एग्रीमेंट की जो तादाद है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना था उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए। अब मुकामी पुलिस को इस अमल में शामिल करना उसके हुक्म के बाद हुकूमत ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है उसको हदायत दी है कि वो इस प्रोग्राम को तेज़ी के साथ एनहेंस करे, इसमें वसअत लेके आए। अब इसमें जो इजाफा देखने में आ रहा है, मैं आगे चल के आपको इसका पर्पस बताता हूँ कि फर्दर इसमें क्या होना है, गलतियाँ आपने कौन सी नहीं करनी है। उसमें 2019 में इस प्रोग्राम के सिर्फ 45 एग्रीमेंट हुए थे, मगर फरवरी 2026 तक ये बढ़कर 1400 तक जो है वो जायद हो चुके हैं। सिर्फ साल 2025 में अगर हम बात करें तो 1100 ये एग्रीमेंट बनते हैं। और चंद सालों में ये प्रोग्राम कई गुना जो है उसमें वसअत आ चुकी है, एक्सपेंड कर चुका है।
इसी तरह जो है यूएस जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, मतलब चंद सालों में ये प्रोग्राम बढ़ चुका है और इमिग्रेशन नाफिज करने वाला जो इदारा है यूएससीआईएस अब मुल्क भर में मुकामी पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। और वो इसका मतलब ये आम लोगों के लिए ज़ाहिर है इसका बड़ा आसान सा मतलब है कि जब पुलिस एहलकार को भी आपके ऊपर शक होगा तो वो आपको पकड़ कर हिरासत में ले सकता है और ज़ाहिर है वो आपसे पहले पूछताछ भी की जाएगी। अब पहले ये होता ये था कि अगर कोई शख्स बगैर लीगल स्टेटस के रह रहा तो उसका मामला सिर्फ वफाकी इमिग्रेशन ऑफिसर ही देखते थे। अब हो ये रहा है, नंबर 1 अब आपको मैं उस तरफ ला रहा हूँ कि आप किस चीज़ों से अवॉइड करना है। एक तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वो काम नहीं करना कि जिससे आपका ट्रैफ़िक का कोई चालान हो। क्योंकि ट्रैफ़िक चालान के दौरान भी आपका इमिग्रेशन स्टेटस आपसे पूछा जा सकता है। ज़ाहिर है जब आपको रोक लिया गया, आपका चालान हो चुका है, तो जब आप उसको भरने जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी शक पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, जनाब सबसे पहले तो आप अपना इमिग्रेशन स्टेटस चेक करवाएँ। नंबर 2 कोई किस आप ल लेट्स सपोज़ आपको अब किसी वजह से पकड़ लिया गया है, जेल भिजवाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी आपका इमिग्रेशन स्टेटस चेक किया जाएगा। इसलिए आपने ऐसा कोई गलत काम नहीं करना कि आपको पुलिस हिरासत में ले किसी भी दूसरे मुकदमे में। तो अगर वहाँ पे आपको हो गया है, तो फिर वहाँ पे आपका ये स्टेटस चेक होगा और स्टेटस अगर आपका गलत है या माज़ी में आप गलत तरीके से आए हैं, तो फिर आपके लिए जनाब मसाइल ही मसाइल हैं, बल्कि डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और मैं आज पढ़ रहा था कि कुछ लोगों को तो खामोशी के साथ कैमरून डिपोर्ट कर दिया गया है और ये वो मुल्क है जहाँ पर लोगों का उनका ताल्लुक नहीं था। ये थर्ड कंट्री में उनको रिपोर्ट कर दिया गया क्योंकि हुकूमत ये पहले कह रही थी असाइलम वालों के लिए कि हम इनके केसेस जो है उनको रिजेक्ट किया जाए, हम इनको इनके मुल्क में नहीं भेजेंगे क्योंकि ये कहते हैं उन्हें वहाँ पर अपने मुल्क में खतरा है, तो हम इनको किसी थर्ड कंट्री में भेज देते हैं ताकि वहाँ पे इनके जो खतरात हैं वहाँ पे नहीं है, जहाँ के वहाँ पर रहे। अब इसके बाद जो एक रेगुलर पुलिस को कार्रवाई होती है, तो वहाँ पर भी इमिग्रेशन केस बन सकता है। तो आपने यहाँ पर भी अवॉइड करना है किसी भी किस्म से, आपने बिल्कुल कानून के मुताबिक चलना है, अपनी ज़िंदगी कानून के मुताबिक ढाल लें, वरना फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। मतलब इमिग्रेशन चेक अब सिर्फ़ बॉर्डर तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि शहरों, शाहराहों और मुकामी जेल कह सकते हैं या फिर थाने कह सकते हैं, पुलिस स्टेशन कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी इसको अमल दरामद को किया जा रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये प्रोग्राम मुल्क को महफूज बनाने के लिए है और उनका कहना है कि इससे जुराइम में मुलव्वस गैर कानूनी अफराद को पकड़ने में मदद मिल रही है। और सरकारी बयान के मुताबिक जनवरी 2026 तक जब से ये ट्रंप साहब आए हैं, इन्होंने 6,75,000 से ज्यादा अफराद को डिपोर्ट किया है और मुख्तलिफ स्टेट्स में मुश्तरका कार्रवाइयों से हजारों गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और इस पे ज़ाहिर है बहुत सारी तनकीद भी हो रही है और जो तनकीद करने वाले कहते हैं कि इमिग्रेशन माहिरीन और साबिक जो हुकाम हैं वो ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम पहले भी मौजूद था लेकिन कभी भी इतने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और कुछ माहिरीन कहते हैं इससे कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान एतमाद कम हो सकता है, लोग जराइम की रिपोर्ट करने से भी डर सकते हैं, आम शहरी भी इमिग्रेशन कार्रवाई का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम अमली तौर पर काम ज़ाहिर ऐसे करता है कि जेल मॉडल पर जो भी शख्स मुकामी जेल में आता है, तो उसका इमिग्रेशन स्टेटस फ़ौरन चेक किया जाता है और अगर गैर कानूनी हो तो आईस डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है। फिर नंबर 2 वारंट मॉडल पे चलता है। मुकामी पुलिस को इजाज़त होती है कि वो इमिग्रेशन वारंट जारी करे और उसको नाफ़िज़ भी कर दे। फिर टास्क फ़ोर्स मॉडल है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है जिसमें पुलिस एहलकार आपको रोक सकते हैं। नंबर 1 आपसे पूछगिछ कर सकते हैं। नंबर 2 इमिग्रेशन खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर सकते हैं। नंबर 4 इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अब रोजमर्रा पुलिस दोनों का हिस्सा बन रही है और पुलिस को इस हवाले से तरबियत भी दी जा रही है और तरबियत ये दी जा रही है कि 40 घंटे की ये खसूसी तरबियत है जिसमें इमिग्रेशन कवानीन पढ़ाए जा रहे हैं, शहरी हकूक हैं, ताकत के इस्तेमाल के उसूल हैं, हिरासत के कवानीन हैं और कम्युनिटी से बर्ताव। और इसमें एक सर्टिफिकेट में 1 माह लगता है और असल में तब्दीली ये है कि ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि इमिग्रेशन नाफिज करने का एक पूरा तरीका जो है वो तब्दील हो रहा है और अब इमिग्रेशन ज़ाहिर है वो पुलिस के ज़रिए भी नाफिजुल अमल की जाएगी। तो दोस्तों आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है, कोशिश करें कि इल्लीगल ना हो, अगर हैं तो उसको लीगल स्टेटस में तब्दील करवाने के लिए जो कानूनी रास्ता है उसको इख्तियार करें ताकि आप किसी भी मुश्किल से बच सकें। आज की वीडियो आपको यहीं पे खत्म करते हैं इस दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।